नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है तुलना। अरे संजना, दोपहर के 2 बजने आए हैं। तुम्हारी रसोई किस तरह भिनक रही है। मेरी बेटी तो 12 बजे ही खाना बना कर रख लेती है। एक तुम हो जो दिन भर बिना नहाए यूं ही घर में यहाँ से वहाँ टहलती रहती हो। वो देखो, मशीन में कपड़े बास मार रहे हैं, यहाँ फ्रिज में सब्जियाँ सड़ रही हैं। यह कोई तरीका है घर गृहस्थी चलाने का। आखिर मेरे बेटे के घर में बरकत हो तो हो कैसे। कुछ सीखना है तो अपनी ननद से सीखो। कितनी साफ सफाई से रहती है, घर शीशे की तरह चमकता रहता है। सास विनीता जी कुछ दिनों के लिए शहर अपने बेटा बहू के पास रहने आए हैं और वे बस बहाना ढूंढती हैं अपनी बहू की कमियां गिनाने और उसकी तुलना अपनी बेटी से करने के लिए। इतने में दरवाजे पर घंटी बजी। देखा तो कांताबाई। संजना बोली, दीदी आज इतनी देर कैसे हो गई, आपकी तबीयत तो ठीक है। तो कांता बोली, हाँ भाभी, मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई थी, डॉक्टर को दिखाकर घर छोड़ आई, इसीलिए थोड़ी देर हो गई। कहते हुए कांता जल्दी जल्दी बर्तन साफ करने लगी। कोई बात नहीं दीदी, तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। चाय का पतीला गैस पर रखा ही था कि संजना कभी भी किसी छोटे बड़े में भेदभाव नहीं करती, सबसे समान रूप से बात करती है। दोनों की बात सुन विनीता जी भुनभुनाते हुए बोलीं, संजना बहू, ये घर की काम वाली है या तुम्हारी दूसरी सास जो इतने प्रेम से बातें किए जा रही हो। डांटती क्यों नहीं इसे, ऊपर से महारानी को चाय पिला रही हो। मेरी बेटी होती तो यूं सीधा कर देती, कभी देर से आने की ना सोचती। अरे मेरी मूर्ख बहू, सब बहाने होते हैं। बच्चा बीमार, बुखार आ गया, कभी हाथ दुख रहा है, पाँव दुख रहा है, गांव में रिश्तेदार मर गए, सब झूठ बोलती हैं। काम से बचने के लिए घर में पाँव पसार कर सोती हैं और तुम जैसी औरतों से पैसा लूटती हैं। वो तो मेरी बेटी ऐसे लोगों को ठीक करना बहुत अच्छे से जानती है, वरना तुम्हारी तरह होती तो ऐसे ही पूरा घर बिखरा पड़ा रहता। बड़बड़ाते हुए अपने कमरे की तरफ चली गईं। संजना चुपचाप खाने की तैयारी करने लगी। तब कांता धीरे से बोली, भाभी, बुरा मत मानना, एक बात कहूँ। आपकी सास जब भी आती हैं इसी तरह बड़बड़ करती हैं, आप कैसे बर्दाश्त करते हो। मैं होती तो कब का जवाब देकर चुप करा देती। अरे दीदी, आप टेंशन मत लो, वैसे भी मुझे आदत हो गई है अपनी सास का भाषण सुनने की। भाभी, ये भाषण थोड़ी ना है, 5 दिन से दे रही हैं माता जी। हर बात में आपकी तुलना अपनी बेटी से करती रहती हैं। आखिर ऐसे कौन से लाल लटके हैं उसमें। अरे बहू का भी अपना मान सम्मान होता है, कभी कभार का ठीक है। ये तो हर बार आपकी तुलना उनसे करती हैं। आपको अपनी ननद से चिढ़ नहीं आती। आप छोड़ो ना दीदी, जल्दी से बर्तन साफ कर झाड़ू पोछा कर दो, वरना फिर 4 बातें सुनने को मिलेंगी। कहते हुए संजना रोटियां सेकने लगी। ला बहू, तुम्हारे घर के तो काम कभी ख़त्म नहीं होंगे। मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, 2 रोटी घी लगाकर खाने को दे दे। बोल डाइनिंग टेबल पर बैठ गईं। संजना ने फटाफट दाल भिंडी और गरम रोटी में घी लगाकर विनीता जी के सामने परस दिया। अरे ये क्या बहू, दाल में घी नहीं डाला। हाँ माँ जी, भूल गई थी, अभी लेकर आती हूँ। क्या जवानी में ही बुढ़ापे जैसी भूल गई थी। जब तुम्हें पता है मुझे खाने में सब कुछ अच्छा चाहिए होता है, फिर ये रूखा सूखा क्यों परोस देती हो। तुम्हें पता है मेरी बेटी तो दाल बनाती है, आधा डिब्बा घी उसी में डाल देती है, कभी किसी के खाने पीने में बड़बड़ नहीं करती। और ये भिंडी तो एकदम कच्ची हैं, मजाल है मेरी वर्षा कोई सब्जी ऐसे बना दे। इतने साल हो गए मगर तुम्हें खाना बनाना अभी तक नहीं आया। और मेरी बेटी शादी से पहले ही स्वादिष्ट भोजन पका लेती थी। तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाकर नहीं भेजा। बड़बड़ करते हुए खाना ख़त्म करती हैं। रविवार का दिन था, रोहन का खास दोस्त और उसकी पत्नी खाने पर आए हुए थे।
संजना की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो उसने मलाई कोफ्ता, छोला मसाला, मिस्सी रोटी, पुलाव होटल से मंगवा लिया और मीठे में फ्रूट कस्टर्ड बनाया। सभी खाना खाने डाइनिंग टेबल पर बैठे। विकास की पत्नी नेहा बोली, अच्छा किया जो तुमने खाना बाहर से मंगवाया। और ये फ्रूट कस्टर्ड तो बहुत ही टेस्टी है। बच्चों को देखो कैसे फटाफट खा गए। विनीता जी से रहा नहीं गया। वह बोली, अरे घर में मेहमान आते हैं तो होटल से थोड़ी ना मंगाते हैं। मेरी वर्षा कभी ऐसा नहीं करती, एक से एक पकवान बनाकर खिलाती। तुम्हें इन्होंने तो बीमारी का बहाना बना होटल से इतना महंगा खाना मंगवा कर खर्चा ही किया है। बचत करना सीखना है तो अपनी ननद से सीखो, बहुत होशियार है। दिवाली का सारा नाश्ता भी उसने घर में ही बनाया था, तुम्हारी तरह नहीं। बस पति को फ़ोन कर दो और उसकी जेब ढीली करवा दो। और इस कस्टर्ड में ऐसा क्या है, मेरी बेटी तो मूंग दाल हलवा बनाकर खिलाती है अपने घर आने जाने वाले मेहमान को। आज अपनी सास पर संजना को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो घर में बोलती हैं, तब तक उसने बहुत बर्दाश्त किया, मगर अब किसी के सामने भी कुछ भी बोलने की आदत बनती जा रही है, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि तुलना तो मैं भी कर सकती हूँ सासू माँ। अगले दिन विनीता जी पूजा कर उठी, बहू मुझे चाय दे दो, साथ में कुछ बिस्किट मठरी भी। अरे माँ जी, आपकी पूजा कितनी जल्दी निपट जाती है। एक मेरी माँ हैं जो सुबह और शाम एक एक घंटे पूजा करती हैं, जाप कर रामायण गीता पाठ करती, मंदिर जाती हैं, सत्संग करती हैं, कितने उपवास रखती हैं। शाम को 6 बजे ही खाना खा लेती हैं। और एक आप हैं जो छोटी सी पूजा कर खाना पीना खाती रहती हैं। सच मेरी माँ जैसी बात आप में कहाँ। अपनी बहू की बात सुन विनीता जी का मुंह बन गया, मगर कुछ बोल नहीं पाईं। चुपचाप चाय नाश्ता कर अपने कमरे में खिसक गईं। संजना बहू, मैं बच्चों के लिए ऊनी टोपे मोजे खरीद कर लाई थी। सर्दियां आने वाली हैं, इन्हें ठंड से बचाएंगी। यह क्या, आप ऊनी टोपी मोजे खरीद कर लाई हैं? ये तो ठंड भी नहीं बचाती, पैसा बर्बाद वो अलग। मेरी माँ तो हर साल अपने हाथों से अपने नाती के लिए इतने सुंदर डिजाइन वाले स्वेटर जैकेट बनाती हैं। और अपने हाथों से बने टोपे मोजे तो पूरे मोहल्ले में फ्री में बांट देती हैं। कोई बात नहीं बहू, पहना लेना, बड़े मन से खरीदे थे। बोल चुप हो गई। अगले दिन बहू जरा पंडित जी से फ़ोन लगाकर पूछ लो, आंवला नवमी कब है, मुझे पूजा करनी थी। माँ जी, आपको इतना नहीं पता, इन सब बातों में मेरी माँ बड़ी जानकार हैं। हमारे मामा जी बड़े मंदिर के पुजारी हैं। हर बार त्योहार पर लोग फ़ोन कर उनसे पंचांग पूछते हैं, तिथि शुभ मुहूर्त निकाल कर देती हैं। मेरी माँ बहुत होशियार हैं, आपको तो इतनी छोटी छोटी बातें भी नहीं पता होती, कमाल है। कहते हुए रसोई में चली गई और इधर विनीता जी कसमसा कर रह गईं। शाम को पोती चिंकी विनीता जी को पार्क में चलने कहने लगी। तब वे बोलीं, बेटा आज मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, फिर कभी चलूँगी। उनकी बात सुनते ही संजना को फिर मौका मिल गया, तुरंत बोल पड़ी, माँ जी आपके अंदर कितना आलस भरा पड़ा है। सुबह से लेकर शाम तक कमरे में सोती रहती हैं। और एक मेरी माँ हैं जो भाभी के दोनों बच्चों को शाम को पार्क ले जाती हैं, बच्चों को बस स्टॉप तक छोड़ कर आती हैं, सुबह उठकर चाय और नाश्ता बनाती हैं। कभी खाली नहीं बैठती, कुछ ना कुछ काम करती रहती हैं। आपको माँ से सीखना चाहिए कैसे हर काम में निपुण हुआ जाए। 3 दिन से अपनी बहू की बातें सुन सुनकर आज विनीता जी फट पड़ी। बस करो बहू, ये क्या लगा रखा है। रोज मेरे सामने मेरी माँ का राग अलापती रहती हो। माना तुम्हारी माँ बहुत गुड़ी हैं तो हम क्या करें। अरे हर किसी की अपनी शारीरिक क्षमता होती और अपने घर की व्यवस्थाओं के हिसाब से आदमी काम करता है, इसका मतलब ये नहीं
कि तुम तुलना कर करके मेरी बेइज्जती करती रहो और यही सब जो आप मेरे साथ करती हैं उसका क्या क्या मतलब। मम्मी जी, आप भी तो वर्षा दीदी से मेरी तुलना दिन में न जाने कितनी बार करती हैं, और तो और बाहर वालों के सामने भी मेरी बेइज्जती करने से नहीं चूकती। तब मुझे कैसा लगता होगा, कभी सोचा आपने। विनीता जी समझ गईं कि कैसे वह भी अपनी बहू और बेटी में तुलना करती रहती हैं, उसे बिना वजह ही अपनी बेटी से तुलना कर डांटती हैं। बात सिर्फ इतना समझने की है, जिसकी जैसी क्षमता है वो वैसा ही रहेगा। फिर क्यों जबरदस्ती बोल बोल कर उसे नीचा दिखाना और अपने रिश्तों में दरार डालना। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।